मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। कमालिया टोबा टेक्सिंग से मोहम्मद अफजल रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक तालीम के नाम पर बदनुमा दाग काशिफ सलीम भट्ट लेक्चरर बायोलॉजी गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज रुझाना के खिलाफ फैसलाबाद बोर्ड ने हर तरह की ड्यूटी करने पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी है। इसका साबका मुआवजा भी जब्त कर लिया गया है। इसके खिलाफ महकमा तालीम के आला अफसरान को पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई है। ये बोर्ड की इंक्वायरी कमेटी जिसमें 2 प्रिंसिपल साहिबान शामिल थे, इनको रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए इसको पेनल्टी दी गई है। इसने प्रैक्टिकल बायोलॉजी में गवर्नमेंट इदारों के अच्छे बच्चों को डिस्क्रेडिट किया, पेपर्स के नंबर्स में टैंपरिंग की तब्दीली की, मासूम बच्चों को ब्लैकमेल करके उनकी गाड़ी वगैरह इस्तेमाल की और उनसे खाना भी खाया। इसके नतीजे में ना सिर्फ बोर्ड ने 5 साल के लिए इस पर पाबंदी लगाई है, बल्कि महकमा एंटी करप्शन ने भी इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रखी है। अनकरीब इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। डॉक्टर हाफिज सादिक अमीन ने मुतालिबा किया है कि बच्चों के कैरियर के साथ खेलने वाले और बच्चों के फ्यूचर को तबाह करने वाले ऐसे अफराद जो महकमा तालीम में नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जिनमें काशिफ सलीम भट्ट लेक्चरर बायोलॉजी गवर्नमेंट कॉलेज रुझाना जैसे शामिल हैं, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। 31 जुलाई 2023 को मैंने बायो का प्रैक्टिकल दिया था। तो फिर जब मैं बायो का प्रैक्टिकल दे के आया तो 13 सितंबर 2023 को मेरा एफएससी का रिजल्ट आया। जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मैंने उधर देखा मेरे बायो में प्रैक्टिकल में 10 नंबर लगे हुए थे। तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने अपने पापा को बताया तो उन्होंने जब देखा कि बाद में हमने फिर रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया तो उधर 30 नंबर काट के 10 लगा हुए थे, टैंपरिंग की हुई थी। इसलिए आज मेरे मैट्रिक में 1032 नंबर है, मैं टॉपर बच्चा हूँ। इन्होंने मेरा साथ ज़ाया किया, इस वजह से इनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मेरे साथ जो जुल्म हुआ, ज्यादती हुई मेरे बेटे के साथ, उसका फ्यूचर जो है तबाह करने की कोशिश की, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो ये है कि जब बेटे ने मुझे बताया कि पापा मेरे 10 नंबर आए हैं प्रैक्टिकल में, तो ये हमारे लिए जो है ना बिल्कुल शौक की बात थी। हमने रीचेकिंग की। 26 नंबर को बोर्ड से हमें फोन आया कि आके अपना पेपर चेक करो। जब बेटे ने प्रैक्टिकल पेपर चेक किया, मैं बेटे के साथ गया, सकरीसी में ही अंदर गया, मैं बाहर बैठ गया। तो ये वापस आया, इसने कहा पापा पहले 30 लगाए हुए हैं, 30 काट के उसने 10 कर दिए हैं, टेम्परिंग कर दी है, और जो उसके 5 थे वो काट के 3 कर दिए हैं, और खाने में 30 की जगह 30 जो लिखा था 30 की जगह 10 कर दिए हैं। तो मैं फौरन कंट्रोलर के पास गया, डॉक्टर जाफर के पास। मैंने कहा ये मेरा बेटा ये कह रहा है, ऐसे कभी बोर्ड में हुआ? कहते हैं ऐसे तो कभी बोर्ड में नहीं हुआ कि एक आदमी के काट के ये लगाएंगे। वो जो कंट्रोलर के अंदर वो बाबा सकरीसी में चेक करा रहा था, उसने मेरे बेटे को कहा है कि मैंने यहाँ 20 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ, 20 साल में मैंने ऐसे नहीं देखा किसी ने टेम्परिंग की हो, काट के नंबर लगाया हो। लेकिन फिर मैंने कंट्रोलर को कहा, उसने कहा जी ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा जी आप पेपर में को आगे चेक कर लो उसका प्रैक्टिकल का। उसने कहा नहीं मैं इसके साथ जाता हूँ। वो सकरीसी में कंट्रोलर इसके साथ गया, मेरे बेटे के साथ गया, इसको साथ लेके गया। इसने उसकी अपनी आंखों से दिखाया कि ये देखो 30 के काट के 10 किए और 10 काट के जो है ना वो 5 जुज़ काट के 3 किए। तो कंट्रोलर ने आके मुझे कहा कि आपका बेटा सही कह रहा है, ऐसे ही उसने किया है। तो मैंने कहा अब इसका क्या हाल है, अब मेरे बेटे का नंबर बढ़ाओ। उसने कहा ये नंबर तो अब नहीं बढ़ सकते, ये है इसको हम सजा देंगे। मैंने इसको अब क्या सजा दे सकते, मेरे बेटे का तो साल ज़ाया हो गया। बाहर उसने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है, उसमें 2 रिटायर्ड प्रिंसिपल हजरात थे, उन्होंने इंक्वायरी की है। उस प्रोफेसर का नाम है जो प्रैक्टिकल लेने गया था, लेक्चर का नाम है काशिफ सलीम है। वो रुझाने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में लेक्चरर है बायोलॉजी का। वो आया, उसको फिर काशिफ सलीम को उन्होंने इंक्वायरी में बुलाया। इंक्वायरी में बुलाने के बाद उसको उन्होंने जो है ना 5 साल के लिए बोर्ड की हर किस्म की ड्यूटी के लिए उसको मुअत्तल कर दिया। इसके साथ उसका मुआवजा खत्म कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने जो आला हुक्काम है महकमा तालीम के सेक्रेटरी वगैरह, उनको लिखा है कि इसके अगेंस्ट पीडैक लगाया जाए, पीडैक लगाया जाए। इसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है, वो भी हम आपको शो करते हैं। और उसके बाद जो है ना मैंने इसको देखते हुए एंटी करप्शन में दरखास्त दी रीजनल डायरेक्टर फैसलाबाद को। उन्होंने इसको समन भेजे हैं और कंट्रोलर साहब को भी बुलाया है। कंट्रोलर साहब भी उधर आए हैं और ये काशिफ सलीम जो है, ये जो लेक्चरर है उधर ये भी आया है। फिर उसने कहा जी नहीं ये डॉक्टर साहब तो झूठ बोल रहे हैं। मुझे ये दुख है कि पिछले साल इसी आदमी ने टोबा टेक्सिंग में 7 बच्चों को इसलिए फेल किया है जो टोबा टेक्सिंग कॉलेज में पढ़ते थे कि वो जो है ना इसके पास रुझाने में ट्यूशन नहीं पढ़ते थे। इस चीज की गवाही जो टोबा कॉलेज का प्रिंसिपल है वो देगा। और मैंने कंट्रोलर को ये बात बताई है कि मैं ये भी पता चला। कंट्रोलर कहता है हाँ। मैंने कहा जब इसकी बात थी तो आपने फिर क्यों इसकी दोबारा ड्यूटी लगाई दोबारा? तो कंट्रोलर ने आगे से एक आदमी को क्यों ड्यूटी लगाई? उसने कहा जी बस हमें पता नहीं चला, जल्दी में हमने साइन कर दिया ड्यूटी में। तो मेरा ये मुतालबा है आला हुक्काम से, सेक्रेटरी एजुकेशन से
اور اینٹی کرپشن والوں سے کہ جلد از جلد اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ یہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ جو بلیک میل کرتا ہے، ان کی گاڑیاں استعمال کرتا ہے، ان سے کھانے کھاتا ہے، ان کو نمبروں کا لالچ دیتا ہے، بعد میں ان کو ذلیل کرتا ہے اور بعد میں اس کو کہتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں ایگزامینر ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اور اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے جو زیادتی بچوں کے ساتھ کی ہے اور اس کا انجام یہ انشاءاللہ بھگتے گا. اور میری یہ درخواست ہے کہ اس کو اس کے منطقی انجام تک جائے. کاشف سلیم جو ہے یہ گورنمنٹ کالج رجانے کا جو لیکچرر ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24/7 نیوز ورلڈ، مستند خبروں کی دنیا.